मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अपने आप से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लो, तुम पूरी दुनिया से लड़ जाओगे। तालीम की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकल कर आते हैं। मेहनत और कोशिश आपको वो सब देती है जिसके आप हकीकत में हकदार होते हैं। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले रिश्तों से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। उस शख्स की कदर करो जो तुम्हारी वजह से मुश्किलों से लड़ रहा हो। पैसों से हासिल की जाने वाली तालीम कभी फायदेमंद नहीं हो सकती। आपसे जलने वाला आपका दोस्त आपके दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। सख्त अल्फाज हमेशा वो शख्स इस्तेमाल करता है जिसके पास आपको देने के लिए दलीलें बहुत कम होती हैं। बुरे वक्त को हमेशा याद रखो ताकि तुम अच्छे वक्त की हमेशा कदर कर सको। इंसान को इतनी समझ ज़रूर होनी चाहिए कि उसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। कभी कभार बदला लेने से बेहतर होता है कि किसी नामुनासिब बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। लोगों की नज़रों में अपनी अहमियत जानने के लिए अपनी कारकर्दगी का जायज़ा ज़रूर लिया करें। प्यारे अजीज़ों, आपकी आदतें इस बात की वजाहत करती हैं कि आप कौन हैं। तन्हा रहने वाला और तन्हा जीने वाला इंसान हर तरह के हालात का सामना करने के काबिल होता है। अपने आप में वो तब्दीली लाओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। आप किसी जाहिल को कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो जाहिल है जबकि उसे खुद ये पता ना हो कि वो जाहिल है। लोगों को आपसे नहीं, आपके पास की चीज़ों से मतलब होता है। वो लोग जिनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है, वो आमतौर पर बहुत कम लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं। गलती का एहसास होना उसकी इस्लाह की शुरुआत होती है। कोई इंसान अपने ओहदे की वजह से अजीम नहीं बनता, बल्कि इंसान को अजीम उसका किरदार बनाता है। ज़रूरतों ने बहुत से लोगों को मतलबी बना दिया है। बुरे वक्त से खुद को वही शख्स बचा सकता है जो बुरे वक्त से आगाह रहता है। जुबान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज़्यादा अक्लमंद है। जब दुश्मन आपकी तारीफ करने लग जाए तो उस वक्त होशियार हो जाओ। वो अल्फाज दूसरों से कभी ना कहें जो आप दूसरों के मुंह से अपने लिए नहीं सुनना चाहते। आप जो भी काम करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लोगों के पास आपके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट ज़रूर होगा। और यही ज़िंदगी है। बेमकसद ज़िंदगी बसर करने वालों की नज़र में वक्त की कोई अहमियत नहीं होती। इंसान की कोशिश और नीयत अगर एक जैसी हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तुम जिससे नफ़रत करते हो उससे हमेशा होशियार रहो, खामोश रहो। सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। हर किसी को किसी न किसी काम के लिए बनाया गया है और उस काम की तमन्ना हर दिल में डाल दी गई है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों की बुराई करने में लगा देता है। जीना चाहते हो तो परिंदों से सीखो, क्योंकि जब वो चहकते हैं तो वो परवाह नहीं करते कि उनका चहकना किसको नागवार गुजरता है। इंसान का दिल और नज़र अगर काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। इतना झूठ ना बोलो कि तुम्हारे सच से एतबार उठ जाए। अपना हक छोड़ना भी सदका है, खाली गुस्सा जवा कर दिया करो, ये भी सदका है। जो शख्स खुशगवार ज़िंदगी बसर करता है वो तल्ख मौत मरता है। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो कि सोहबत में बड़ा असर होता है। इल्म यह है कि आपको मालूम हो कि क्या कहना है, और हिकमत यह है कि आपको मालूम हो कि कब कहना है। परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। सब्र दरअसल यह है कि जो तकलीफ़ तुम्हें पहुँचे उस पर रोया ना करो। अल्लाह ताला उसे अपना वली बना लेता है जो बंदा ये 4 काम करता है: कम खाता है, कम सोता है, कम बोलता है और लोगों से कम मेलजोल रखता है। याद रखो, अमन का दरवाज़ा तुम्हारी अपनी ही जात से खुलता है। ज़िंदगी में 2 लोगों से हमेशा दूर रहना, एक मशरूफ से
اور دوسرا مغرور سے، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ کچھ تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ تو کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو: نمبر 1 غریب کو، نمبر 2 مسکین کو، نمبر 3 دکھی اور بے سہارا لوگوں کو۔ بولنے کا حق تو چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسانے والے لوگ اگر اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں بلکہ خوف آتا ہے۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ اپنے میں چھپے ان 5 طرح کے لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو، جو آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں اور آپ کے منہ پر آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، جو آپ کو سامنے تو پسند کرتے ہیں لیکن پیچھے سے نہیں، جن کو آپ سے کچھ چاہیے رہتا ہے، یعنی جو آپ سے ہمیشہ کچھ ملنے کی امید رکھتے ہیں، جو مطلب کے وقت تو حاضر رہتے ہیں اور جب آپ کو ان کی ضرورت ہو تو غائب ہو جاتے ہیں، جو آپ کو اپنا سمجھتے ہی نہیں اور آپ سے اپنا ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں: جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ پیارے دوستو، لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔